ठीक है फिर लास्ट क्लास पढ़े तो उसमें कोई दिक्कत है? नहीं। हेलो। ठीक है, तो उसी से आगे हम लोग देखते हैं। हम लोग पढ़े थे कि मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में, या मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी बोलते हैं। तो एम जो आया था वो NIA था। अगर n नंबर ऑफ टर्न्स रहा, करंट आई घूम रहा है, तो NIA था। और उसके टर्म्स में अगर हम लोग टॉर्क लिखे थे तो टॉर्क आ रहा था M क्रॉस B। यही था। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस एक दो देखते हैं। एक तो बोल रहा है कि ऐसा एक स्फेयर है, ठीक है, सॉलिड स्फेयर है। इसके ऊपर बोल रहा है कि ऐसा वायर लपटा हुआ है। इसमें करंट ऐसे पास हो रहा है। नंबर ऑफ टर्न्स बोल रहा है कि n है। n जो है लिख रहे हैं वो नंबर ऑफ टर्न्स है। तो मोमेंट है वो कितना, मैग्नेटिक मोमेंट तो बता देंगे आराम से। फाइंड करो टॉर्क एंड एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ स्फीयर। मास ऑफ बीच में थोड़ा वायर आवाज जो है कट गया था, वो नेग्लिजिबल है। फिर से बोलिए। बोल रहा है कि इधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड में एक ऐसा स्फीयर रखा हुआ है जिसपे एक वायर से लिपटे हुए हैं। एन सब जो है पूरा नंबर स्फीयर में ऑफ वायर टर्न, लिपटा हुआ है। यहाँ बीच के पोर्शन में सिर्फ दिया है, यस। ठीक है। और n नंबर ऑफ टर्न्स दे रखा है, यानी कि सेंटर के अबाउट ही है नंबर ऑफ टर्न्स है, ठीक है। रेडियस लगभग जितना इसका स्फीयर का रेडियस है उतना ही है। सॉलिड स्फीयर है जिसका मास m है एंड रेडियस r है। वायर का जो मास है नेग्लिजिबल है, ठीक है। बोल रहा है कि फाइंड पहला टॉर्क, सेकंड एंगुलर एक्सेलरेशन। तो टॉर्क NIAB ए है पाई आर स्क्वायर। हम्म सही। एंगुलर एक्सेलरेशन किसका निकालना है? पार्टिकल टाइप तो ये जो सिस्टम है इस पे टॉर्क लगेगा तो रोटेट करना चाहेगा, यस सर। तो उसी का। तो 5NI5B/2 ठीक है, सिंपल सा है। अगर देख रहे हैं हम लोग तो टॉर्क, टॉर्क क्या लिखेंगे? M क्रॉस P। M अगर लिखेंगे तो M हमें दिख रहा है NI × πr²। और ये डायरेक्शन जो होगा अपवर्ड होगा, यानी कि अगर B को x डायरेक्शन में बोले तो ये y डायरेक्शन में होगा, दोनों 90 डिग्री में है। तो हम यहाँ से टॉर्क बोल सकते सो हैं कि टॉर्क जो होगा, हाँ आई क्या होता है? क्या? स्पेयर का आई क्या होता है? 3/5 के बाद क्या था? 2/5 ना होता है सॉलिड स्फीयर का। अच्छा, हॉलो स्फीयर का कितना होता है? 2/3। सो
ठीक है, टॉर्क आ गया। अल्फा अगर हमसे पूछ रहा है तो अल्फा होता है, क्या होता है, टॉर्क बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, और आई ऑफ सॉलिड स्फीयर यस जो होता है वो होता है 2/5 mr²। तो इसे पुट कर लेंगे तो 5 ऊपर चला जाएगा, 2m नीचे आएगा, r² कट जा रहा है क्या, हाँ, यस ni सर। 5e। 5/2। ठीक है, एक क्वेश्चन ऐसा है, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। सर थोड़ा ऊपर कीजिए। यस सर। ऐसा दे रखा है और इलेक्ट्रॉन जो है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, यानी 30 डिग्री पर इधर जो है, इस प्लेन का जो एंगल है इधर 30 डिग्री पे है, मैग्नेटिक फील्ड इधर से पास हो रहा है। सर इसका स्पीड दिया हुआ हाँ, है, इलेक्ट्रॉन का स्पीड। स्पीड नहीं दिया हुआ है, हमसे ये पूछ रहा है कि फाइंड ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, सेकेंड टॉर्क। ठीक है, जो प्लेन ऑफ सर्कल है वो वहां दिख रहा है कि 30 डिग्री से टिल्टेड है। सर इसका रेडियस भी नहीं है। हम्म, नहीं, इतना ही दे रखा है क्वेश्चन। कैसे करेंगे, सर एटॉमिक स्ट्रक्चर यूज करना पड़ेगा इसमें तो। ये थोड़ा बहुत एक ही कंसेप्ट, सर एक सेकंड सर। क्या यूज करेंगे, हाइड्रोजन का पहले फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस 0.5।
जरूरत नहीं तो है वही यूज रेडियस करना है। फाइंड करना, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो स्पीड उसका यूज करेंगे ना। हाँ कर सकते हो, अगर फॉर्मूला याद है तो। यस सर। सो 2 या पॉइंट फिर सिंपल जहाँ से हम लोग प्रूफ करते थे वही यूज कर लो। 9.3 into 10⁻²4। पूरा कैलकुलेट कर लिए क्या? ठीक है, इसमें ऑप्शन में EH के टर्म में दे रखा है, किसी टर्म्स मतलब EH प्लैंक्स कांस्टेंट। एच का सर। जैसे कि हम लोग पढ़े थे कि बोर्स मॉडल में ये था एक कि एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो NH/2 होता है। सो 4 पाई। NH/4 होता है कि 2 होता है? 2 पाई। से और फॉर्मूला 2 होता है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि n। हाइजेनबर्ग मैथमेटिक्स फॉर्मूला 4 पाई हाँ आता है। हाँ, तो यहाँ से हमें क्या दिख रहा है कि L इजकल टू फॉर फर्स्ट ऑर्बिट है तो H/2 L को हम क्या बोल सकते हैं? MVR। यस सर। यस सर। ठीक है, और ये टाइम पीरियड है तो टाइम पीरियड को क्या लिख सकते हैं हम लोग, बोलो? 2πr/QB। यस सर। यस सर। ठीक है, यहाँ से हम ऐसे लिख रहे हैं T इजकल टू लिख सकते हैं 2πr/P। ठीक है, एंड L जो है इतना है। तो यहाँ से अगर हम V का वैल्यू पुट करें तो V का वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं तो T का वैल्यू कितना आ जाएगा? टू पाई R का स्क्वायर M/H, यही आएगा। यस सर। यस सर। ठीक है, ये टाइम आ गया, यहाँ से करंट पता चल गया यस सर। Q/T यानी QH/2πr तो होल स्क्वायर होगा M। तो दिस इम्प्लाइज दैट हम बोल सकते हैं मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा वो कितना होगा? IA। पाई r स्क्वायर ये आएगा। यस सर। और यस इधर सर। क्या रहा है, चार्ज कितना है? EH/2 4π² लिख देते हैं, 4π² इंटू M। तो 1 पाई और r² कैंसिल आउट हो जाएगा। यस सर। ठीक है, तो यहाँ से ये हमें मिल गया EH/4πM। ये आ रहा है? यस सर। ठीक है, अब आ अगर गया ये सर। सेकेंड टॉर्क अगर हमसे पूछा जा रहा है तो टॉर्क कितना आएगा? डायरेक्शन यानी कि एम। MB sin थीटा, दोनों यस अब सर। सेम एंगल में नहीं है तो sin थीटा फिगर से दिख रहा है। 150 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा? B से मल्टीपल कर देंगे, EH/B/8πM यस सर। sin 30 1/2 हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। यहाँ पे एक चीज और नोट करने लायक है। ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट जो आया है वो कितना आया है? EH/4πM एंड एंगुलर मोमेंटम जो है ये है H/2π। ठीक है, अगर ये n में होता तो यहाँ पे ऊपर n से मल्टीपल होता, इसमें भी ऊपर n से मल्टीपल होता। अगर हम यहाँ इन दोनों का रेशियो ले तो कितना मिलेगा? M/L अगर लिखते हैं तो E बाई एम। E बाई एम। E E बाई बाई 2 टू एम। एम ना।
ठीक है, भले ही यहाँ के लिए ये आ रहा है कि m बाई एल जो आ रहा है q बाई 2m के रेशियो में आ रहा है, जबकि हम कैसा भी चार्ज ओरिएंटेशन को रोटेट करेंगे और मैग्नेटिक मोमेंट बाई एंगुलर मोमेंटम का अगर रेशियो लेंगे तो q बाई 2m ही आएगा। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल और करते हैं। ऐसा एक रिंग है, ठीक है, ये रिंग पे पूरा इस पे ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेट से किस पे चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड है, नॉन कंडक्टिंग यानी कि पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड है। वैसे भी रिंग हम मान रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि जो है इस एक्सिस के अबाउट ओमेगा से रोटेट कर रहा है। ठीक है, रेडियस जो है इसका आर है और ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा बोलो। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या लिखेंगे? आई इंटू ए So Q omega R square by 2. क्यू ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2, क्योंकि आई क्या होगा क्यू बाई टी, टी जो होता है उसे हम लिख सकते हैं 2 पाई बाई ओमेगा, तो 2 पाई बाई ओमेगा से करेंगे तो क्यू ओमेगा बाई 2 पाई इनटू एरिया पाई आर स्क्वायर, तो पाई पाई कैंसिल हो गया, क्यू ओमेगा आर स्क्वायर बाई पाई हमें दिखा। ठीक है, और इसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा? MR square omega. बोलो, आई इंटू ओमेगा होता है MR square omega. yes sir. एम आर स्क्वायर ओमेगा। ठीक है, ये चीज आ रहा है, और आई तो कट गया। फिर से अगर m बाई एल का रेशियो ले तो क्या आ रहा है? q बाई 2m आ रहा है। yes sir. ठीक है, नहीं कैसा भी ओरिएंटेशन है, यहाँ पे हम डिस्क दे देते, उसे भी अगर रोटेट कर रहे होते, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, तो वहां पे भी अगर m बाई एल का रेशियो लेंगे तो q बाई 2m ही आएगा। ठीक है, अगर ये चीज हमें पता होता तो पहले वाले क्वेश्चन में हम ये डायरेक्टली यूज कर सकते थे। ठीक है, yes sir. क्योंकि m बाई एल तो भी निकालने के लिए अगर कहीं जरूरत पड़ा तो हम लोग यूज कर सकते हैं। तो इसी के लिए एक क्वेश्चन देते हैं, इसे सॉल्व कर लो। ठीक है, एक रॉड है, एल लेंथ का मान लेते हैं कि यहाँ से ये फिक्स एक्सिस के अबाउट ऐसा ओमेगा से रोटेट कर रहा है, इस पे ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, So वो सिर्फ डिस्क ही था कौन सा? जो सर अभी जस्ट निकाला। यहाँ तो रिंग निकाल रहे हैं, ऊपर एक सिंगल चार्ज था, इसके लिए फाइंड करो, देखो yes क्या sir. आता है। So क्या है, ये M एक by रॉड, L वाला रिलेशन यूज करना है या नहीं यूज करना है इस क्वेश्चन में? कौन सा? नहीं, यही तो प्रूफ करना है यहाँ पे। ठीक है, ये चीज को इससे भी प्रूफ करना चाह रहे हैं ताकि समझ में आए कि हाँ कैसा भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड जो दिया रहेगा उसके लिए ये चीज आएगा। ठीक है, यानी कि फाइंड m बाई एल।
आ गया मैग्नेटिक मोमेंट। सही। एंगुलर मोमेंटम तो आई ओमेगा होगा। आई क्या होगा? ml²/3। ml²/12। एक एंड पे होता है तो आई ml²/3 होता है। ml²/12 जब उसके सेंटर ऑफ मास से पास होता है तब होता है। ओके सर। ठीक है, अगर डायरेक्टली सिर्फ हमसे पूछता है कि एम बताओ, तो यहाँ एल मैग्नेटिक पता है, मोमेंट m/l q/2m Q होता है, बता ओमेगा L²/2। q मैग्नेटिक ओमेगा L²/2। q ओमेगा l²/6 आएगा, तब ना m/l q/2m बचेगा। कैसे फाइंड करेंगे? यहाँ से x पे पहले जाके dx एलिमेंट लेंगे। यस सर। ये dx एलिमेंट जो है ये भी ओमेगा से ही घूमता। ठीक है, तो dx यानी कि l लेंथ पे चार्ज जो है, l लेंथ पे जो चार्ज है वो q है, तो इस dx लेंथ पे कितना होगा चार्ज? dq, जो कि होगा q/l इंटू dx। ठीक है, इस चार्ज की वजह से जो करंट होगा वो कितना होगा? dq बाई QdX/L इंटू ओमेगा बाई टू ओमेगा बाई पाई, 2 यानी कि हाँ q ओमेगा 2πl इंटू dx, ये आएगा। ठीक है, ये डी यस है। सर। तो अगर हम इसकी वजह से एम डीएम लिखना चाहते हैं तो डीएम कितना होगा? डी आई इंटू ए, यानी कि πx² एरिया हो गया q ओमेगा बाई 2πl dx। ठीक है, तो ये गया, यहाँ से हमें दिख रहा है q ओमेगा बाई 2l तो कॉमन है, x² dx इंटीग्रेट कर देंगे 0 से लेकर l तक, तो m हमें मिल जाएगा कितना? l²/3 आएगा, ओमेगा यस सर। l²/6 आ रहा है। ऊपर यस क्यूब सर। आएगा, नीचे एल है, एल एल कट जाएगा, ये एम आया। तो यहाँ से भी हम देख रहे हैं m/l इक्वल टू क्या मिल रहा है? q/2m। ठीक है, तो अगर एंगुलर मोमेंटम हम लोग निकालने जाते हैं, अगर मैग्नेटिक मोमेंट हमसे ऐसे डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए पूछता है तो हम लोग q/2m का सहारा लेकर आराम से बना सकते हैं। क्लियर है? यहाँ प्रूफ करना था कि हाँ भाई ऐसे निकाल सकते हैं, इसलिए हमने सॉल्व करा। अगर डायरेक्टली सिर्फ हमें m पूछता, l अगर हमें पता था तो हम ये रिजल्ट यूज करके फाइंड कर सकते थे। यस सर। तो ये सर तो हमें प्रूफ ही करना इंटीग्रेशन, था, कैसे फाइंड कर सकते? हाँ बोल रहे हैं, अगर सिर्फ हमसे ये क्वेश्चन दे देता कि m फाइंड करो, तब हम बोल रहे हैं कि ये रिजल्ट यूज कर सकते थे। m/l यस सर। पता है और l का वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते हैं, तो m इक्वल टू q/2m इंटू l। यस क्लियर सर। है? अब जैसे एनर्जी ऑफ डाइपोल, इंटरेक्शन एनर्जी, ठीक है, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में डाइपोल को रखे हैं तो उसमें उसके पास एनर्जी होगा या नहीं होगा, तो वही इंटरेक्शन एनर्जी हम लोग देख रहे हैं कि क्या होगा। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं कि हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में लूप को रखे हैं, उसमें करंट बह रहा है, तो उस पर जो टॉर्क लगता है वो m×b होता है। ठीक है, यानी कि हम बोल सकते हैं mb साइन ऑफ थीटा लग रहा होगा उस पर टॉर्क। ठीक है, अब अगर हम इसे थीटा रोटेट करना चाहते हैं
तो थीटा रोटेट करने के लिए हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा, बोलो। Yes, जैसे sir. कि Yes, Yes, sir. sir. ऐसा ही मैग्नेटिक फील्ड था, ठीक है। इसमें ऐसा एक लूप रखा हुआ है, इसमें करंट ऐसा बह रहा है, ठीक है। अगर हम इसे ऐसा थीटा से रोटेट करना चाहते हैं तो हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा। ये स्लोली स्लोली रोटेट करेंगे तो वर्क डन क्या होगा, क्या Tau लिखते dot हैं, टॉ theta. डी थीटा, ठीक है। अगर कोई भी एंगल थीटा 1 से थीटा 2 ले जाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, एम बी कॉन्स्टेंट है, साइन ऑफ थीटा डी थीटा, कहाँ से कहाँ, थीटा 1 से थीटा 2, तो ये हमें क्या मिल जाएगा, एम बी। साइन थीटा क्या था, माइनस कॉस थीटा, Yes, sir. ठीक है। तो कॉस थीटा 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा 2, ठीक है। ध्यान से देखो, तो ये जो आ रहा है हमारा, ये वाला फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड में भी यही आता था, Yes, sir. एम की So जगह पी होता छोटा था, बी करते की थे. जगह ई, ठीक है। हम लोग अगर Okay. रेफरेंस पॉइंट लेते हैं तो रेफरेंस पॉइंट रोटेशन में कहाँ होता है, Pi by 2. 90 degree. तो थीटा 1 को हम ले लिए 90 डिग्री एंड थीटा 2 को कोई भी एंगल थीटा बोल दिए, तो यहाँ से पोटेंशियल है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल यही होगा पोटेंशियल एनर्जी। तो यू हमें क्या मिलेगा, माइनस एम बी कॉस ऑफ थीटा, ठीक है, जिसे हम लिख सकते Yes, sir. हैं एम डॉट बी का B. नेगेटिव, ठीक है। वहां पे क्या आता था, पी डॉट टी, Yes, sir. ठीक है। यहाँ क्या आ रहा है, एम डॉट बी। एक तो जगह से करिए. दूसरी जगह ले जाने में जो हमें वर्क करना पड़ेगा वो भी पता चल गया, जो एनर्जी उसमें है किसी एंगल थीटा पे वो भी पता चल गया, तो ऊपर ठीक है। करिए ना. जो कुछ So बस ये एक्सप्लेन कर दे 90 मतलब लेके तो कैसा रेफरेंस आता है कहाँ से क्या, चाहिए थीटा 190. जो रेफरेंस पॉइंट लेते हैं हम लोग, इसमें क्या लेते हैं, एम का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दोनों आपस में 90 डिग्री पे हो तब, ठीक है, क्योंकि उस समय टॉर्क मैक्सिमम लग रहा होगा। टॉर्क उस समय क्या लग रहा होगा, मैक्सिमम, ठीक है। इस केस में जो फिगर है उसके अनुसार तो हमें दिख रहा है मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक मोमेंट के बीच का जो एंगल है वो 0 डिग्री पे है। मैग्नेटिक मोमेंट अगर देख रहे हैं तो भी इनटू द प्लेन ही है, Yes, Yes, sir. sir. ठीक है। तो इस समय तो टॉर्क कितना लग रहा होगा, 0, Yes, sir. Yes, sir. ठीक। अगर ये जो हमारा लूप है ये परपेंडिकुलर टू द गिवन प्लेन होता तो उस समय मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल 90 डिग्री होता, ठीक है। सारा कुछ सेम आया है, तो यहाँ पे इस So चीज को हम लोग ध्यान से, हाँ, so यहाँ पे सब प्रॉब्लम ये हो रहा है जो थीटा लेंगे वो किस साइड से लेंगे 90 डिग्री परपेंडिकुलर से लेंगे या फिर इनिशियल थीटा 1 क्या रिप्रेजेंट करता है, इनिशियल, यानी कि मान इनिशियल. लेते हैं ऐसा लूप होता तो ऐसा मैग्नेटिक फील्ड है, इस जगह से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। उसी चीज को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते थे। तो इस केस में हमें क्या दिख रहा है, मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन अंदर है, मैग्नेटिक इनटू द फील्ड एक्स में, दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90। अब हम इस पोजीशन से ऐसा रोटेट कर दिए कि किसी डायरेक्शन थीटा में, तो ऐसा कुछ हमें पोजीशन मिलेगा, Yes, sir. ठीक है। तो वैसे ही देख रहे हैं, Okay. ठीक है। सर थोड़ा सा ऊपर करिए ना. हाँ, तो और ये जो, ऊपर, नहीं सर, तो ये जो डायग्राम बना है नीचे, हम्म, तो नीचे वाला डायग्राम
हाँ तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है, जो मैग्नेटिक मोमेंट, हाँ और पहले अब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो राइट साइड में है, तो टॉर्क का डायरेक्शन डाउनवर्ड्स होगा। नीचे की तरफ होगा। तो सर अगर हम लोग उसको, जैसे आप रोटेट किए अगर वैसे रोटेट करेंगे हम लोग क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, तो हम लोग को टॉर्क के अगेंस्ट एक टॉर्क लगाना पड़ेगा। इसमें ऐसा कुछ रोटेशन होगा, ठीक है। यहाँ से अगर हम इस नीचे की तरफ लग रहा है, थोड़ा सा हम टिल्ट करेंगे तो ये इधर, ये ऊपर वाला जो है करंट और नीचे वाला है किधर की तरफ लगेगा, फिर मान लेते हैं ऐसा है। सर वर्टिकल एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा कि टॉर्क नीचे लग रहा है? अभी ऐसा लग रहा है तो हाँ ठीक तो है। थोड़ा सा अगर टिल्ट होगा तो इसमें कैसा करंट जा रहा है, यस सर। दिख रहा है। हाँ, और यस सर। ये जो है थोड़ा सा नीचे चल जाएगा तो आई क्रॉस बी करेंगे, इस पे फोर्स किधर लगेगा, नीचे, और इधर वाले पे फोर्स ऊपर लगेगा। यस तो सर। ये इस तरीके से ऐसा रोटेट करेगा। दिख रहा है। सर वो मैग्नेटिक मोमेंट और उससे कुछ और। सर टॉर्क तो सर नीचे आ रहा है ना, तो फिर हाँ तो सर अगर ऊपर से देखेंगे तो क्लॉकवाइज रोटेशन होना चाहिए। क्लॉकवाइज कैसे आ रहा है, सर टॉर्क नीचे का डायरेक्शन है। नीचे आ रहा है तो ठीक तो है। ऐसा अगर रोटेशन है, राइट हैंड को कर्ल करो तो नीचे में तो आ रहा है इसका डायरेक्शन। फिर इसका जो राइट वाला आर्म है वो ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा? राइट वाला आर्म ऊपर आएगा। यस सर। हम्म, तो ये लोग एरो को समझ नहीं आता कभी कभी, इस डायरेक्शन में पॉइंट क्या। कर रहा है तो कर्व का डायग्राम बनाते हैं ना सर, हाँ तो कभी लगता है कि दूसरा डायरेक्शन में बना है। समझ आ रहा है। यस सर। तो फिर अगर हम लोग को वर्क करना है तो फिर हम लोग को राइट वाला आर्म को इनटू द प्लेन धकेलना होगा। हाँ, जैसे कि अगर हम इसको किधर भी एंगल थीटा घुमाना चाहते हैं तो अभी ये जो है ऐसा मान लेते हैं कि इधर से देख रहे हैं तो ये नीचे से यहाँ खड़ा होकर देखोगे तो कैसा रोटेशन है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो नीचे से देखेंगे तो फिर एंटी एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है तो हम एंटी क्लॉकवाइज को खुद ब खुद रोटेट कर सकता है, और रोटेट करेगा तो उसका एंगुलर स्पीड बढ़ेगा। यस सर। अगर हम मान लेते हैं स्लोली स्लोली ही थीटा रोटेट कराएं तो हमें जो वर्क करना पड़ेगा वो उसे स्लो करने के लिए करना पड़ेगा, नेगेटिव वर्क होगा। यस सर हम सर। लोग जो वर्क करते हैं हम लोग उसका मोशन के डायरेक्शन में वर्क करते हैं। हाँ, जैसे कि हम ये जो वर्क डन बाय एक्सटर्नल निकाले हैं, ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल यानी कि हम उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में वर्क कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड किधर ले जाना चाहता है, उसके अपोजिट। तो याद सर हम करो लोग इलेक्ट्रिक उसको, पोटेंशियल क्या था, जैसे कि ग्रेविटेशन का ही है, ग्रेविटेशनल फील्ड किधर लगता है, नीचे की तरफ। यस सर। हम अगर किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर उठा के ले जाते हैं तो उसके अगेंस्ट में वर्क कर रहे हैं। यस सर। तो जो हम अगेंस्ट में वर्क कर रहे हैं वही हम बोलते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हुआ है। यस सर। ठीक है, वही चीज यहाँ भी है। हम किसके अगेंस्ट में वर्क कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड के, तो वही जो वर्क है वही स्टोर हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। सर तो ठीक अगर है, इस पोजीशन में है वायर और हम लोग को वर्क करना है तो फिर नीचे से देखेंगे तो हम लोग को उसको क्लॉकवाइज रोटेट करना होगा। जैसे कि हम चाहते कहाँ है ले जाना, इस बात पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो उसका अभी मोशन के नीचे से, अगेंस्ट वर्क करना चाहते हैं। हाँ तो अभी हम नीचे से अगर देख रहे हैं तो इस पोजीशन में है ये। ठीक है,
क्लियर है? यहाँ पे इसके पास कुछ एनर्जी है या नहीं है? तो नहीं है। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला नहीं है, ठीक है, हम इसको रेफरेंस मान लिए कि यहाँ का एनर्जी 0 है। अब हम इसे रोटेट करना चाहते हैं, चलो हम क्लॉकवाइज ही रोटेट कर रहे हैं। तो क्लॉकवाइज रोटेट जब करेंगे तो क्या होगा, वो पार्टिकल आगे की तरफ रोटेट हो जाएगा, यानी कि इस पोजीशन पे देखें, नेट फोर्स 0 है, नेट टॉर्क भी नहीं, नेट टॉर्क 0 नहीं है, तो ठीक है, आगे की तरफ ये रोटेट हो पा रहा है। Yes, ये sir. क्लॉकवाइज नीचे से देखना तो रोटेट हो सकता है, रोटेट होगा तो जो एनर्जी है इसके पास वो काइनेटिक एनर्जी में बदलेगा, हम अगर Yes, कुछ sir. नहीं करे तो। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि स्लोली स्लोली चेंज करें। हम ऐसा क्यों चाहते हैं कि काइनेटिक एनर्जी का टर्म ना आए, काइनेटिक एनर्जी का टर्म नहीं आएगा तो जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है वो हमारा वर्क के फॉर्म में नजर आएगा, ठीक है। तो हम ये अपने से क्लॉकवाइज रोटेट होना चाहता है, हम स्लो इसे अगर करके चाहते हैं कि स्पीड गेन ना करे तो हम इसका अपोजिट टॉर्क लगाना पड़ेगा, Yes, sir. तो हम उसके अगेंस्ट में ही तो वर्क कर रहे हैं। Yes, sir. तो क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो हम लोग सर थीटा एंगल रोटेट करेंगे, तो सर हम लोग को कुछ वर्क करना होगा, तो सर हाँ उस और समय उसमें कुछ स्टोर होना चाहिए पोटेंशियल एनर्जी, तो सर यू हाँ, पॉजिटिव होना चाहिए, तो सर एम डी तो नेगेटिव आ रहा है। उसमें लॉस होगा और क्या, जैसे डायरेक्शन पे डिपेंड करता है ना। तो वही सर, किधर रोटेट करेगा तो पॉजिटिव लेंगे थीटा, किधर रोटेट करेगा तो नेगेटिव लेंगे थीटा, तो ये कैसे डिसाइड करना है? जैसे कि अगर हम पीछे की तरफ यहाँ से क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे होते, ठीक है, तो उस केस में जो हमारा टॉर्क लगता है वो किधर लगता, बोलो। सर हम लोग क्लॉकवाइज रोटेट करना चाहेंगे तो अपवर्ड टॉर्क लगाना होगा। अब मतलब कि डायरेक्शन ऑफ रोटेशन अगर ये पीछे की तरफ हम करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो किसको पीछे करना चाह रहे हैं? जैसे कि हम इस गिवन फिगर को क्लॉकवाइज रोटेट कराना चाहते हैं नीचे से, ठीक है, यस सर। समझ पा रहे हो? यस सर। यस सर। थोड़ा सा हम टिल्ट कर दिए, मतलब क्लॉकवाइज टिल्टिंग कर रहे हैं, तो उस समय टॉर्क किधर लग रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। ऐसा हम इसको रोटेट कर रहे हैं, ठीक है, इसमें करंट अगर इधर जा रहा है तो इस पे फोर्स किधर लगेगा, इधर ऊपर की तरफ लग रहा है, इस पे इधर अंदर की तरफ, यस सर। ठीक है, यानी कि ये जो है हम इसे इधर टिल्ट किए तब भी ये इधर आना चाहता है, हम इसके अपोजिट ले जा रहे हैं, तो वर्क क्या हुआ हमारा, से करना पड़ा। पॉजिटिव। ठीक है, हम जिधर डिस्प्लेस करे उधर ही एंगल भी रोटेट हुआ है, तो हमारा वर्क क्या हुआ, पॉजिटिव, यस सर। ठीक है। हम पॉजिटिव वर्क किए लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से निगेटिव हुआ है क्योंकि उसका एनर्जी लॉस हो रहा है, यस सर। ठीक है, तो ये चीज देखना है। एंगुलर, तो लेकिन हम लोग वर्क करते तो एनर्जी इंक्रीज होता है ना? हम लोग वर्क करेंगे, चलो ठीक है, ऐसे सोचते हैं, इसमें रोटेशन है, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एच यस हाइट सर। पे रखा हुआ है, उसे हम थोड़ा सा नीचे लोअर कर दिए, तो हमारा वर्क क्या हुआ, हम लोग सर नेगेटिव। नेगेटिव वर्क की। नेगेटिव वर्क किए, यस सर। और एनर्जी क्या हुआ, लॉस हुआ, यस सर, डिक्रीज हुआ। यस सर। ठीक है। और वैसे ही अगर हम ऊपर ले जाते तो पॉजिटिव वर्क करते, यानी ग्रेविटी के अगेंस्ट में किए हैं, सीधा सीधा चीजें। यस सर। वैसे ही यहाँ पे अगर हम रोटेट कर रहे हैं तो रोटेशन अगर अगेंस्ट में कर रहे हैं तो पॉजिटिव होगा, यस सर। ठीक है, इधर अगर हम लगा रहे हैं तो एंगल
तो नेगेटिव टॉर्क लेना पड़ेगा एंगल। नेगेटिव मतलब तो ये तभी cos थीटा नेगेटिव हो पाएगा, तो तभी हम लोग का u पॉजिटिव आ पाएगा। यहाँ पे हमारा cos ये थीटा एरिया, यहाँ से ये एंगल ऐसा जा रहा, ये वाला एंगल गया है, ये एंगल थीटा होगा, ये एरिया का हो गया। तो रोटेशन उधर ही, टॉर्क उधर ही, तो वर्क डन भाई हमारा तो पॉजिटिव हुआ। इस पे फोर्स किधर लग रहा है, नीचे की तरफ करंट आई, ऊपर। हम मैग्नेटिक फील्ड के टॉर्क के अगेंस्ट में वर्क कर रहे हैं, पॉजिटिव वर्क कर रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, स्टोर होगा, बढ़ेगा। यस सर। ठीक है। और इस केस में अगर हम रोटेट कर रहे थे तो घट रहा था, नेगेटिव वर्क कर रहे थे, ठीक तो है। तो फॉर्मूला से सर कैसे रिलेट करें इसको कि फॉर्मूला से तो u नेगेटिव आ रहा है, जबकि u पॉजिटिव आना चाहिए। क्या चीज? इसको फॉर्मूला से कैसे रिलेट करें कि हम लोग का u जो है वो पॉजिटिव आना चाहिए, लेकिन इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग u नेगेटिव आ रहा है। एंगल कहाँ से शुरू करेंगे बताओ? इसमें कहाँ निगेटिव आ रहा है, कैसे कह रहे हो? माइनस एम बी कॉस थीटा आ रहा है, नेगेटिव हुआ ना। हाँ, लेकिन u पॉजिटिव होना चाहिए कि हम लोग जब वो फ्लैट है तो फिर उसमें एनर्जी उसका जीरो है, हम लोग रोटेट किए तो एनर्जी उसका इंक्रीज हुआ, तो पॉजिटिव आना चाहिए। अब जैसे कि अगर हम 90 डिग्री ले रहे हैं इसका, अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम देखो, एक्स है, वाई है। कहना क्या चाह रहे हो, हमको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि माइनस सर अगर हम u लोग 90 इक्वल्स डिग्री। टू माइनस एम बी कॉस थीटा सर लिखे है ना आप। हाँ, तो हम लोग जैसे ये फ्लैट था और उसको अगर नीचे से देख रहे हैं तो उसको क्लॉकवाइज रोटेट किए हम लोग बाई थीटा एंगल, तो हम हाँ। लोग का जो पोटेंशियल एनर्जी आना चाहिए इस पॉइंट पे वो होना चाहिए माइनस एम बी कॉस थीटा। अच्छा, लेकिन मतलब हम ये लोग को चीज ठीक है, अब समझ लेकिन गए। हम लोग को कुछ वर्क करना पड़ा, तो हम लोग हाँ, का u पॉजिटिव आना चाहिए, लेकिन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग नेगेटिव आ रहा है। पॉजिटिव ही आ रहा है, कैसे? यहाँ जो एंगल थीटा दे रखा है वो किसके किसके बीच का एंगल है, बोलो? बी एम और एरिया बी। वेक्टर और बी हाँ, वेक्टर। ठीक, ठीक है। अगर हम इसे थोड़ा सा क्लॉकवाइज घुमाएं तो ये जो एंगल है अभी जो परपेंडिकुलर है वो 90 से ज्यादा थीटा हो जाएगा क्या, बी और एरिया वेक्टर में, बोलो? यस सर। नो सर। क्लॉकवाइज घुमाओगे तो ये वाला जो शेप है ये किधर आएगा, थोड़ा सा ऐसा टिल्ट होगा, तो एरिया वेक्टर जो है वो इधर की तरफ ऐसा होगा। तो ये एंगल जब लेंगे तो 90 से नीचे का ग्रेटर, डायग्राम में करंट का डायरेक्शन बताइए ना। नीचे के डायग्राम में हम ऊपर वाले डायग्राम को बताए थे, ऐसा किए थे और इसे से रोटेट किए हैं, तो एरिया यस का सर। डायरेक्शन हम इधर की तरफ लिए हैं। तो ये एरिया और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन में ये एंगल 90 डिग्री से कम है, दिख रहा है? यस सर। लेकिन यस वही सर। अगर हम ऐसा लिए रहते मैग्नेटिक फील्ड और हम क्लॉकवाइज रोटेट किए रहते, क्लॉकवाइज में मान लेते हैं कि ऐसा ले रहे हैं, हम ठीक लोग है। तो क्लॉकवाइज ही रोटेट किए थे नीचे से। ऐसे इसको क्लॉकवाइज किए थे, इसे एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तो इसका एरिया का डायरेक्शन जो है इधर आ जाएगा, सर बोलो? एरिया इधर जो राइट वाला डायग्राम है उसमें एरिया का डायरेक्शन सर इनटू द प्लेन करंट की जो है तरफ जाएगा। ऐसा बह रहा था तो एरिया का डायरेक्शन कौन सा हुआ, जो अंदर वाला हुआ?
तो इस वाले अब डायग्राम से जो राइट वाला डायग्राम है उसमें तो अंदर की तरफ जाएगा एरिया हाँ वेक्टर। हाँ ठीक है। आ गया हाँ 90 डिग्री। ठीक, करंट का हम डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा है। अगर करंट है तो यही वाला इसके लिए एरिया वेक्टर लेंगे, यस सर। और इसमें अगर ऐसा करंट बह रहा है तो अंदर वाला एरिया वेक्टर लेंगे। यस सर। ठीक है, उल्टा बहता तो ये लेते। यस सर। ठीक है, तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के बीच का एंगल अगर देख रहे हैं तो वैसे ही आ रहा है। यस सर। तो सर वहाँ पे थीटा मेंशन करना पड़ेगा 90+। कहाँ पे? जो हम लोग थीटा 1 से थीटा 2 लिए वहाँ अच्छा, पे। यहाँ पे हम लोग जब डाइपोल पढ़ते थे -q + q, ठीक है, ये था। अगर हम इसे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते थे, इसे यहाँ से हम लोग ऐसा रख के रोटेट करते थे, याद है? यस सर। तो वहां पे भी क्या था, ये 90 डिग्री पे रहता था तो हम लोग 0 लेते थे, यहाँ से कितने एंगल पे है उसे से ही हम मेजर करते थे। फिर यस सर। ये जो यस है सर। 90 यानी इलेक्ट्रिक फील्ड में 90 डिग्री है और इधर कहीं है तो कोई एंगल लेते थे, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट से डायरेक्शन ले से एंगल लिया करते थे, वही था ना, किसी भी यस एक सर। एंगल पे। यस सर। तो वैसा ही यहाँ पे भी है कि अगर हमारा लूप जो फॉर्म कर रहा है उसका जो मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन होगा और मैग्नेटिक फील्ड से कितने का एंगल पे होगा, दो वेक्टर से दो वेक्टर्स के बीच का एंगल जानते हैं निकालना। यस सर। ठीक है, तो उसमें दो एंगल बनेंगे, दो वेक्टर्स का बीच का एंगल, तो जो छोटा वाला एंगल होता है वही एंगल लेना होता है। यस सर। ठीक है, तो वही एंगल यहाँ पे लेना है। ठीक है, सर ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये हमारा किसी भी पार्टिकुलर एंगल पे हमें बता रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, जबकि हमने क्या माना है कि रेफरेंस पॉइंट 90 डिग्री यानी कि इस पोजीशन में रहेगा तो जो हमारा पोटेंशियल है वो 0 है। ठीक है, यस सर। और सर क्या एक कहना डाउट चाहते है। हो? हाँ, सर हम लोग सेम मैग्नीट्यूड फोर्स से हम लोग कोई भी पॉजिटिव और नेगेटिव वर्क दोनों कर सकते हैं। सेम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स से पॉजिटिव नेगेटिव दोनों का मतलब नहीं समझे हैं। सर ग्रेविटी में हम लोग जब देखते हैं किसी बॉडी को उठाते हैं और हम हाँ लोग सेम अगर जितना उसका वेट है उतना ही फोर्स लगाते धीरे धीरे उठाते हैं, तो उसमें पॉजिटिव वर्क कर रहे हो, और जितना वेट हाँ होगा नीचे ले जाना होगा तो सेम फोर्स ही लगाते हैं हम लोग। हाँ, स्लोली तो स्लोली ले जाते हैं तो सेम फोर्स लगा हाँ, रहे तो हैं। मैग फोर्स का तो मैग्नीट्यूड दोनों में सेम है, लेकिन हाँ वो जो वो दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव हो गया। हाँ, तो दोनों केस में हम फोर्स ऊपर लगा रहे थे, लगा रहे यस थे सर। ना। हाँ एक केस में हम ऑब्जेक्ट को ऊपर ले जा रहे थे और एक केस में ऑब्जेक्ट को नीचे ले आ रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट फोर्स का अपोजिट डायरेक्शन में हो जा रहा है दोनों केसेस में। हाँ। तो एक के लिए पॉजिटिव वर्क आ रहा है, सेम डायरेक्शन है, तो अपोजिट डायरेक्शन आ रहा है तो निगेटिव आ रहा है। सर तो वही क्यों, मतलब मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम है। अच्छा, वर्क सिर्फ किस किस चीज पे डिपेंड करता है, बोलो? सो वर्क डिस्प्लेसमेंट पे, फोर्स पे और थीटा थीटा पे, फोर्स एंगल पे। पे। हाँ। ठीक है, तो हम मैग्नीट्यूड सेम रखे, सेम डिस्प्लेसमेंट रखे, तो वर्क का मैग्नीट्यूड भी सेम आया होगा। ठीक है, यस बस सर। क्या हो रहा है कि डायरेक्शन चेंज है, यानी कि पॉजिटिव वर्क है कि निगेटिव वर्क। पॉजिटिव वर्क क्या रिप्रेजेंट करता है? सिस्टम पे एनर्जी कितना ज्यादा हम दिया गया। सिस्टम पे अगर कुछ कार्य किए तो उसका एनर्जी कितना बढ़ा, ये पॉजिटिव रिप्रेजेंट करता है। या तो काइनेटिक हाँ। एनर्जी में बढ़ा हो, पोटेंशियल एनर्जी में बढ़ा हो, जिसमें भी बढ़ा हो। क्लियर है? तो जब हम ऑब्जेक्ट को नीचे यस। से ऊपर ले जा रहे हैं तो उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब उसमें कार्य यस करने सर। की क्षमता बढ़ जा रही है, तो इसलिए उसका वर्क जो है पॉजिटिव है। लेकिन जब नीचे ला रहे हैं, अगर हम छत से अगर नीचे किसी ऑब्जेक्ट को लेके आ गए तो अब हम वहां छोड़ेंगे तो वहीं रहेगा, तो उसका कार्य करने की यस क्षमता सर। क्या हुई, घट गई, यानी कि वर्क निगेटिव है, यानी कि एनर्जी उसका खत्म हो गया है, अब वो कार्य नहीं कर सकता है। क्लियर है?
यस सर, इसका ये क्वेश्चन ये नहीं था, मतलब अगर हम लोग कोई भी फोर्स का मैग्नीट्यूड लेते तो उसमें दोनों इफेक्ट हो सकता। फोर्स का मैग्नीट्यूड लेते हैं तो नहीं समझ रहे हैं हम, कहना सेम क्या चाह रहे हैं? सेम मैग्नीट्यूड का अगर कोई फोर्स लेते हैं हाँ, और सो एक्सटर्नल फोर्स जो लग रहा है वो भी कांस्टेंट अगर रख के तो सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वर्क कर सकते हैं। इसका तात्पर्य क्या? हम कहना समझ नहीं पा रहे, तुम कहना क्या चाह रहे हो? जैसे कि mg है, इस पे हम फोर्स ऊपर हाँ F इक्वल टू mg लगा रहे हैं, हाँ, और सर, वो एक्सटर्नल फोर्स जिसका बॉडी है वो तो कांस्टेंट है। ये एक्सटर्नल नहीं है, ये वाला एक्सटर्नल है। हाँ वही हाँ, mg और कांस्टेंट है। सो तो उस पे हम लोग उससे पॉजिटिव वर्क भी कर सकते हैं और नेगेटिव वर्क भी कर सकते हैं, और बाहर कोई चीज नहीं है सब वो बस। तो तुम यहाँ से इसे ले किधर जाना चाहते हो, उस चीज पे डिपेंड करता है कि हम पॉजिटिव करेंगे कि निगेटिव करेंगे। ग्रेविटी नीचे जैसे है, हम लोग ऊपर ले जाएंगे तो हाँ। अगर हम लोग एक्सटर्नल फोर्स थोड़ा सा बस बढ़ा देते कुछ मैग्नीट्यूड हाँ, से तो वो हमेशा पॉजिटिव वर्क करता। हाँ, जैसे हाँ, एक्सटर्नल और अगर अगर ज्यादा है। उसको थोड़ा हाँ यस सर, और उसको थोड़ा सा हाँ, घटा देते तो हमेशा नेगेटिव वर्क करता। डिपेंडिंग ऑन कि हम डायरेक्शन है, तो घट जाएगा तो नीचे की तरफ जाने का टेंडेंसी होगा तो निगेटिव होगा, बढ़ यस जाएगा सर। तो ऊपर जाने का टेंडेंसी होगा तो पॉजिटिव होगा। ठीक है, ओके सर। यहाँ पे फोर्स का मैग्नीट्यूड से मतलब नहीं है, डायरेक्शन किधर है, पार्टिकल डिस्प्लेस किधर हो रहा है, उन सब चीजों से मतलब है। ये वाला चीज क्लियर हुआ? यस सर। सर इस पे न्यूमेरिकल पूछता है? बहुत कम, कहीं कहीं दिख गया तो दिख गया, नहीं तो भी नहीं। तो बोर्ड एग्जाम में प्रूफ आता है? नहीं, सर उसका डायपोल का था, इलेक्ट्रिक फील्ड का। उसका तो इलेक्ट्रिक फील्ड का तो है ही, इसका नहीं, इसका तो डायरेक्ट लिख लेंगे अभी। मैग्नेट में भी बनाएंगे, मैग्नेट में डायरेक्टली एक ही साथ कंपेयर कर लेंगे कि क्या क्या फॉर्मूला है। ठीक है, यस इतना सर। बात में कोई दिक्कत? ठीक है, नो नेक्स्ट सर। क्लास में सारा हम एक साथ ही लिखवा देंगे। ठीक है, कि एक साथ की क्या क्या आ रहा है। ठीक है, यस Yes, sir. एक चीज है, फोर्स ऑन टू करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, दो करंट कैरिंग कंडक्टर्स हैं, उस पे फोर्स कितना होगा। बोल रहे कि यहाँ पे इनफाइनाइट वायर है, इसमें करंट I1 बह रहा है। यहाँ से लेट से R दूरी पे एक दूसरा वायर रखा हुआ है, इसमें भी करंट ऐसा बहुत लॉन्ग वायर है, I2 बह रहा है। तो I1 जो है, यहाँ पे कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड नहीं दिख रहा है, लेकिन क्या इन दोनों के बीच में फोर्सेस लग रहा होगा? Yes, sir. सोच के यस सर। लग रहा होगा, क्यों? सर कोई दोनों मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है तो, और ठीक है, करंट फ्लो कर रहा है किसी। फर्स्ट वायर जो है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, सेकंड वायर भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, और दोनों मैग्नेटिक फील्ड में इंटरेक्शन होगा तो फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, या फिर इक्वल ऐसे फोर्स सोच सकते, लगेगा। हाँ, इक्वल फोर्स लगेगा। हाँ, इक्वल एंड अपोजिट लगेगा। या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि फर्स्ट वायर जो है सेकंड वायर के पास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, और उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वायर 2 पे फोर्स लग रहा होगा। जैसे मन वैसे कह सकते हैं, वैसे ही वाइस एंड वर्सा हम 1 के लिए भी बोल सकते हैं। तो हमें क्या दिख रहा है कि यस सर। अगर हम फर्स्ट वाले के लिए देखें तो इधर हमें मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन ऐसा दिखेगा, और इधर आउट ऑफ द प्लेन ऐसे ही दिखेगा। अगर हम इस वायर के पॉइंट पे यहाँ पे अगर हम बोले मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 1 तो कितना होगा? सर दोनों तरफ I1 सेम by साइड बना दो। pi r म्यू नॉट I1 by 2 pi r। बाई 2 पाई आर।
ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये सारे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वन हम बनाए हैं। ओके, यस सर। और वायर वन, ठीक है, इसे हम वायर वन बोल रहे हैं, इसे वायर टू बोल रहे हैं। तो यहाँ पे अब क्या दिख रहा है कि वायर टू जो है एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, ठीक है, पैरेलल कंडक्टर्स ले यस रखे हैं सर। तो, ठीक है। अब ये पैरेलल कंडक्टर्स है, तो यहाँ पे जो फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन जो है वो कितना होगा? सर BIL एल, एल होगा। B1I। तो यहाँ पे हम लोग एक एल लेंथ एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ से एल लेंथ पे निकाल रहे हैं, तो इस एल लेंथ पे हम बोल रहे हैं कि मैग्नेटिक, ये जो है मैग्नेटिक फोर्स ऑन टू ड्यू टू फोर्स पर यूनिट लेंथ, ड्यू टू वन, ये कितना होगा? तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि म्यू नॉट I1 I2 डिवाइड बाई 2πr इंटू एल, यही होगा, यस सर। ठीक है। तो यहाँ से एक टर्म हम लोग दिखते हैं कि फोर्स क्या है, ऑन लेंथ एल है, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना हो जाएगा? F21 अगर लिखेंगे तो एल से डिवाइड हो जाएगा, म्यू नॉट I1 I2 बाई 2πr, I2। यही होगा। क्या अगर हम उल्टा देखें कि 2 के कारण 1 के पास मैग्नेटिक फील्ड, तो म्यू नॉट I2 इंटू 2πr होता, और उसमें I1 से मल्टीपल कर देते, तो यही जो मैग्नीट्यूड है, अगर हम मैग्नीट्यूड वाइज देखें F21 का, ये जो है F12 के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। दिख रहा है सबको? Yes. ठीक है। यहाँ पे अगर दोनों वायर में करंट पैरेलल दौड़ रहे हैं, तो पैरेलल दौड़ रहे थे, जो फोर्स लगा ये अट्रैक्टिव है या रिपल्सिव है, कैसे बता सकते हो? Attractive. डायरेक्शन देखें तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे अंदर की तरफ है, तो I2 क्रॉस B करेंगे तो इधर की तरफ ये F21 लग रहा है। वैसे ही I2 की वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लिखते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे किधर हो रहा है? B2 ऊपर आ रहा है, I L क्रॉस B करेंगे तो इस पे फोर्स इधर लगेगा F12, ठीक है। यानी कि अगर पैरेलल करंट दौड़ रहा है तो अट्रैक्टिव होगा, एंड एंटी पैरेलल होता तो रिपल्सिव होता। ठीक है। यहाँ पे अगर हम I1 I2 और R की वैल्यू को 1 पुट कर दें तो इस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना आएगा? बोलो। I1 इक्वल टू I2 बोल दे 1 एम्पियर है, एंड R इक्वल टू 1 मीटर है, तो फोर्स कितना आ जाएगा? म्यू नॉट बाई 2π, जिसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 10⁻⁻7 लिख सकते हैं। बोलो। Yes, sir. ठीक है। ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि करंट का डिफिनीशन पढ़े होगे 11th क्लास में, ठीक है, कि करंट 1 एम्पियर हम किसे डिफाइन करते हैं, तो यहीं से आता है वो 1 एम्पियर का डिफिनीशन, कि जब दो वायर्स पैरेलल रखे हों और उसमें करंट
जो भी दोनों में सेम करंट बहा है, दोनों 1 मीटर के दूरी पे हो, और इतना जब फोर्स लग रहा होता है तो जो उन वायर्स में करंट होता है उसे हम बोलते हैं कि 1 एम्पियर करंट। क्लियर है? फ्रॉम हियर definition of 1 ampere current is, here 1 ampere current is defined. ठीक है, जैसे था ना कि 1 kg किसे डिफाइन करते हैं, 1 सेकेंड कैसे करते हैं, वैसे ही 1 एम्पियर कैसे करेंगे, 1 फंडामेंटल यूनिट था, तो यहीं से करते हैं कि जब 2 पैरेलल वायर्स हो उसमें जो करंट जा रहा होगा, सेम करंट 1 मीटर की दूरी पे रखा होगा, और जब फोर्स जो है 2 × 10⁻⁷ न्यूटन लग रहा होगा, तब हम बोलेंगे कि जो करंट बह रहा है उन दोनों वायर्स में वो 1 एम्पियर है। क्लियर है? यस। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे एक इनफाइनाइट वायर रखा हुआ है, ठीक है, जिसमें करंट आई बह रहा है, इसमें I1 करंट बह रहा है, दिख रहा है कि जेड डायरेक्शन में बाहर की तरफ आ रहा है। क्लियर है? यहाँ से एक यस सर। वायर ऐसा रखा हुआ है, करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसमें करंट I2 बह रहा है। बोल रहा है कि इसका जो एंगल यहाँ से बन रहा है वो एंगल ये 30 डिग्री बन रहा है, और यहाँ से ये 60 डिग्री बन रहा है। तो हमसे बोल रहा है कि फाइंड फोर्स, यहाँ से दोनों के बीच का दूरी a है, फाइंड फोर्स, नेट फोर्स ऑन रॉड। क्वेश्चन सर क्लियर है? करंट का डायरेक्शन, सो I1 डॉट का है डायरेक्शन क्या यानी है? कि आउट, डॉट है यानी आउट ऑफ द प्लेन। जीरो। जीरो कैसे होगा? सर एक सेकंड। क्या करेंगे? सर एक सेकंड, सॉरी, एलिमेंट लेके काटें। हम्म
हो गया। यहाँ देखो ध्यान से कि dy एलिमेंट पे अगर हमें फोर्स लिखना है तो जो हम मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे तो यही आएगा म्यू नॉट I1 बाई 2 पाई इंटू डिस्टेंस, डिस्टेंस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। लेंथ है I2 dy, जो फोर्स होता है हम लोग जानते हैं कि फोर्स होता है ILB साइन ऑफ थीटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देख रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो होगा इस लाइन से, यानी कि जो वाई डैश लाइन है उससे परपेंडिकुलर होगा, तो बी उधर होगा तो एंगल थीटा देख रहे हैं तो ऐसा है, लिख लिए। फिगर से साइन ऑफ थीटा देखोगे तो y बाई अंडर रूट a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिखेगा। म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई, साइन थीटा को हम y बाई लिख सकते हैं तो अंडर रूट a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू ये होगा dy। आया? नो सर, अंडर कंस्ट्रक्शन है। हाँ, तो अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है। अभी जितना किए हो वहां तक पहुंचे हो कि नहीं? नहीं सर, वहां तक तो पहुंच गए हैं। तो यहाँ के बाद क्या दिक्कत है? सर इसमें सर एक चीज देखे थे कि सर जो ऊपर वाला पार्ट में फोर्स लग रहा है और जो नीचे वाले पार्ट में फोर्स लग रहा है दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है। हाँ तो लग रहा है, तो लग रहा है, इंटीग्रेट करेंगे तो अपने आप वो कैंसिल आउट होगा। तो सर सोचे कि उतना पार्ट को नेग्लेक्ट कर देते हैं, अच्छा 60 डिग्री में से 30 डिग्री को तो नेग्लेक्ट कर फिर देते हाँ तो लिमिट रखेंगे तो आ ही जाएगा।
ठीक है, यहाँ से भी अगर लिमिट रखोगे तो फिर यहाँ 30 नेग्लेक्ट करने के बाद उतना रखोगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे, पुट ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजकल टू समथिंग टी। तो डिफ्रेंशिएट अगर करें हम यहाँ से तो मिलेगा 2y dy इजकल टू dt। ठीक है, इन दोनों को अगर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें f मिल जाएगा म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई y dy की जगह dt बाई 2 डिवाइडेड बाई t इंटीग्रल 2 बाई 4 पाई हो जाएगा यहाँ ln t का वैल्यू जो है a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। लिमिट पुट करेंगे, पाई का वैल्यू कहाँ से कहाँ जा रहा है, बोलो। -60 से 30। ठीक है, ये 60 है, ये 30 है, तो इसे अगर हम y1 बोलते हैं तो y1 को वैल्यू a के टर्म में कितना लिख सकते हैं, y1 इक्वल टू a tan थीटा, यानी कि -a tan 60 से लेकर प्लस a tan 30 तक। ठीक है, बस वैल्यू पुट कर लेना है। tan 30 होता है √3, तो a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर 4a स्क्वायर डिवाइडेड बाई, माइनस रखेंगे तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 3 तो कितना जाएगा ln बोलो। 3 आ रहा है हाँ, ln मेरा 3 आ रहा है, 4a मेरा ln स्क्वायर 3 बाई आ रहा 3 है। आ रहा है। हाँ, 3 आ रहा है, तो आ जाएगा म्यू नॉट I1 I2 बाई 4 पाई इंटू ln 3। ठीक है, यही काम करना था। तो और कोई मेथड है? और कोई मेथड तो नहीं है। हाँ, ये जो तुम बोल रहे हो तो लिमिट पुट करने में, तो वहां से चेंज कर सकते हैं, 30 वाला गायब कर दें तो बात तो वही पड़ेगा, लिमिट चेंज करके, और इंटीग्रेशन तो यूज करना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ मैग्नेटिक तो फील्ड पूरे रॉड पे यूनिफॉर्म नहीं लग रहा है। तो हम लोग रॉड के वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल के दूसरे वायर पे करंट, दूसरे वायर पे फोर्स निकाल सकते हैं। तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड दूसरे वायर पे मान लेते हैं कि प्लेनर पॉइंट पे निकालोगे, तो 0 आ रहा है। तो सिर्फ एक ही पॉइंट पे तो निकाल रहे हैं, पूरे अगर वायर में हम निकालेंगे तो गड़बड़ ही आ जाएगा। यस सर। ठीक है, क्वेश्चन है ऐसा, इसमें करंट आई नॉट बह रहा है, इसके पास में कैसा वायर लूप रखा हुआ है, है करंट ऐसा बह रहा है आई, तो बोल रहा है फाइंड
पहला फोर्स एक्टिंग ऑन फ्रेम, सेकेंड वर्क डन इन रोटेटिंग बाय 180 डिग्री अबाउट एक्सिस। ठीक है, करंट जो है कांस्टेंट है, हो जाएगा। यस सर। ठीक है, तो ये होमवर्क है, रहेगा। ठीक है, क्या है कि एक वायर है उसके बगल में रखा हुआ है, सेम प्लेन में है। तो पहला बोल रहा है कि फोर्स कितना लग रहा है वो पता करना है। सेकेंड है कि उसको 180 डिग्री रोटेट करने में वर्क कितना करना पड़ेगा। सेकेंड पार्ट में क्या करेंगे, इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी। यस यस सर। ठीक है, तो ट्राई करना। ठीक है, नेक्स्ट तो क्लास में ईटा हम का लोग वैल्यू क्या है? हम्म, तो ईटा का वैल्यू ईटा क्या है? ईटा ही है, उसी के टर्म में रहेगा। यस सर। ठीक है, ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि भाई नेचुरल मैग्नेट कैसे वो फॉर्म करता है, क्या होता है, उसको कैसे डील करता है, वो सब चीजें। ठीक है, सो वो नेक्स्ट चैप्टर में नहीं इन्हीं सब में है। ठीक है, कुछ पार्ट उसका सर फर्स्ट अच्छी बात है। एच वर्मा में वो अलग एक चैप्टर में दे रखा है, अर्थ मैग्नेटिज्म, वो सब चीजें। ठीक है, तो अब चैप्टर 34 35 पूरा बना सकते हैं ना? हाँ 34 35 तो पहले ही हो गया था, 34 भी अब हो ही गया है। सिर्फ एक गैल्वेनोमीटर वाला होगा, और स्पेक्ट्रोमीटर शायद उसमें दिया है कि नहीं, ध्यान नहीं है। नहीं सर, गैल्वेनोमीटर परमानेंट मैग्नेट ने दिया है। अच्छा, ठीक है, अगर नहीं दिया है तब पूरा हो जाएगा, क्योंकि अब इसमें स्पेक्ट्रोमीटर गैल्वेनोमीटर दो चीज बच गया है, और बाकी सब तो फिर उसके बाद थ्योरेटिकल है, तो कल यही खत्म कर देंगे। ठीक है, गैल्वेनोमीटर ये सब चीजें, उसके बाद से ये मैग्नेट का पूरा थ्योरी है, थ्योरेटिकल है। ये थ्योरी है, उसको दो चार्ज की तरह ट्रीट करेंगे, और क्या क्या फॉर्मूला होगा वो सारा एक जगह लिख देंगे। ठीक है, एक डाइपोल बनेगा। फिर दूसरा अर्थ मैग्नेटिज्म आता है। तो अर्थ मैग्नेटिज्म पढ़ने से पहले सबको पहले ही बोल दे रहे हैं कि चैप्टर नंबर 5 एनसीईआरटी में दे रखा है अर्थ मैग्नेटिज्म, उसे पूरा पढ़ लेना है। ठीक है, अर्थ मैग्नेटिज्म वाला टॉपिक जो है उसे पढ़ लेना है, हो जाएगा। यस सर, कल पढ़ाइएगा। यस सर। बताएंगे, लेकिन एक बार पढ़ लेना ताकि कुछ समझ में आए, क्योंकि वो पूरा 3D ही चलता है। सर ठीक कब है, पढ़ना है? मतलब नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट ओके क्लास में हम लोग ये स्पेक्ट्रोमीटर ये खत्म कर लेंगे, उसके अगले में मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, यस यस और सर। उसके बाद रह जाएगा पैरामैग्नेट, ये सब चीजें तो 3-4 लेक्चर में खत्म हो जाएगा ये। अब थ्योरेटिकल ही बचा हुआ है, न्यूमेरिकल पार्ट खत्म हो गया है। सर थियोरेटिकल में वो बस हम्म, इसमें कैसा क्वेश्चन आएगा किसमें थियोरेटिकल वाले पार्ट्स? पढ़ोगे तो समझ आएगा थोड़ा बहुत। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कैसा आता है। ठीक है, अब पहले उसके बारे में जानो तो यस सही सर। कि है क्या चीज, तो अपने आप समझ में आएगा क्या पूछेगा। ठीक है, जैसे अगर रामायण देखे हो तो उसमें से क्या क्वेश्चन पूछेगा, सीता के पति कौन थे, सीता के देवर कौन थे, वैसा ही है। ठीक है, यस सर। यस ठीक है फिर।